नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता की जंग 5वें हफ्ते में दाखिल हो गई है और इसका दायरा भी अब खलीज फारस के बाद बहीरा अहमर तक फैल गया है। जंग की शिद्दत बढ़ने के बाद नए कारोबारी हफ्ते के आगाज़ पर खाम तेल की आलमी मंडी में शदीद तेज़ी है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की फ़ी बैरल कीमत $116, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत $102 तक पहुँच गई है। एशियाई स्टॉक मार्केटों में शदीद गिरावट देखने को आ रही है। आपको बताते चले कि मशरिक़ वस्ता की जंग 5वें हफ्ते में दाखिल हो गई है और इसका दायरा भी अब खलीज फारस के बाद बहीरा अहमर तक फैल गया है। जंग की शिद्दत बढ़ने के बाद नए कारोबारी हफ्ते के आगाज़ पर खाम तेल की आलमी मंडी में शदीद तेज़ी है और ब्रेंट क्रूड ऑयल की फ़ी बैरल कीमत $116, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत $102 तक पहुँच गई है। एशियाई स्टॉक मार्केटों में शदीद गिरावट भी देखने में आ रही है। आपको बताते चलें कि जंग की शिद्दत बढ़ने के बाद से ये तमाम तर सूरत हाल पेश आ रही है और नए कारोबारी हफ्ते के आगाज़ पर खाम तेल की आलमी मंडी में शदीद तेज़ी देखने में आई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की फ़ी बैरल कीमत $116, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत $102 तक पहुँच गई है। एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी शदीद गिरावट देखने में आ रही है। मशरिक़ वस्ता की जंग जो है वो 5वें हफ्ते में दाखिल हो गई है और इसका दायरा भी अब खलीज फारस के बाद बूर अहमर तक फैल गया। जंग की शिद्दत बढ़ने के बाद से नए कारोबारी हफ्ते के आगाज़ पर खाम तेल की आलमी मंडी में शदीद तेज़ी देखने में आई। मज़ीद डिटेल्स जान लेते हैं मोहम्मद लुकमान से। लुकमान, ये बताएगा कि आलमी मईशत के मंजरनामे में किसी बेहतरी के इम्कानात हैं कि नहीं? जिसको तो जो मिडिल ईस्ट की जंग है उसको 5वां हफ्ता इसको जारी है और यकीनन एक कोशिश थी जो इंटरनेशनल सतह पे कि ये जंग जो कंटेन हो जाए, रुक जाए, लेकिन इसके बरक्स जंग बढ़ती जा रही है, उसका दायरा कार बढ़ता जा रहा है। खासतौर पे जब से यमन के जो अल अंसार और हुतीज ने जंग में शमूलियत का ऐलान किया और इसराइल पर हमले भी किए, उसके बाद यकीनन इसके बाद एक खतरा पैदा हो गया कि जो स्टेट ऑफ हुर्मुज के बाद स्टेट ऑफ बाबुल मंदब भी बंद हो जाएगा। यकीनन एक बहुत बड़ा फर्क आएगा कि 20% पहले तजारत से अपने हुर्मुज होती है तो 15% इससे भी होती है। 35% तजारत जो मुतासर होगी और ये खास तौर पर जो क्रूड ऑयल की जो या LNG की जो शिपमेंट है वो रुकेंगी। उसकी वजह से कि ऐसी सिचुएशन पैदा हुई है जिसमें जो क्रूड ऑयल की कीमतें उनमें इजाफा जारी है। इस वक्त भी आज जो इजाफा हुआ उसके बाद $116 तक जो है एक ब्रेंट क्रूड का बैरल पहुंच गया है। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत भी $102 तक पहुंच गई है और ये अगर आप महीने की बात करें तो तकरीबन 60% इजाफा हो चुका मार्च के महीने में। और अगर हिस्टोरिकली देखें तो ये जो कीमत है ये 1990 के बाद सबसे, बल्कि 1990 की जो कीमत है उससे भी ज्यादा बढ़ चुकी है जितना इजाफा हुआ। और अगर ये जंग जून तक जारी रहती है जो जैसे एनालिस्ट कहते हैं तो ये कीमत $200 तक पहुंच सकती है फी बैरल। इसके साथ साथ स्टॉक मार्केट बुरी तरह मुतासर हुई है। जापान के निक्के इंडेक्स में आज 5%, टॉपिक्स में 3.9% कमी आ चुकी है। जनूबी कोरिया के ऑस्ट्री इंडेक्स में भी 4% कमी आ चुकी है। इससे ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, शंघाई सब जगहों पे कमी है। लेकिन जो थोड़ा सा पॉजिटिव चीज नजर आती है सोने की कीमत में कमी है जो कि इस वक्त $4,462 तक रह गई है और यकीनन एक बड़ा इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे आएगा। लेकिन जहां तक अगर आप देखें कि फ्यूचर में अभी जब तक कोई प्रॉपर डील नहीं हो जाती, कोई किसी किस्म का एग्रीमेंट नहीं हो जाता, ये जंग रुकने के इम्कान कम ही नजर आते हैं। जी, सही, हर तरफ जो है सूरत हाल तशवीशनाक है। स्टॉक मार्केट की भी हालत जो है वो कुछ बेहतर नहीं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया लुकमान।